सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे प्रचार प्रसार, जनता से कर रहे वोट की अपील। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर हुआ मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना की तैयारी। 25 जनवरी यानी कल होगी वोटों की गिनती। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज। 28 जनवरी से शुरू होगा खेलों का आयोजन को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को लेकर अब सिर्फ 4 दिन का समय बाकी। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे खेलों की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी नियमावली पर हो रहा अंतिम अध्ययन। यूसीसी लागू होने से सैन्य कर्मियों को मिलेंगे विशेष अधिकार। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, शीतकालीन यात्रा का देंगे संदेश। सीएम धामी ने किया था पीएम से यात्रा पर आने का अनुरोध। भूकंप के झटकों से दहली उत्तरकाशी। सुबह 7:42 पर महसूस हुए झटके। घरों से बाहर निकलकर बचाई लोगों ने जान। बड़े नुकसान, जान माल की कोई हानि नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर 38वें नेशनल गेम की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं ने लिया जायजा। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में गुरुवार को हुआ मतदान। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी 100 निकायों में डाले गए वोट। देहरादून के पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता को लेकर वर्कशॉप का आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी हुए शामिल। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे और आपको सबसे पहले बताएंगे उत्तराखंड पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फरवरी में पीएम के उत्तराखंड आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ शीतकालीन यात्रा का संदेश भी देंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी में पीएम के प्रवास कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। वहीं सीएम धामी ने पीएम से यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इसी के साथ तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम धामी ने पीएम से यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। फरवरी में पीएम के उत्तराखंड आने की संभावना है। शीतकालीन यात्रा का संदेश भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री के प्रवास कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। तो बता दें आपको, जल्द आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर, जहां पर शीतकालीन यात्रा का वो संदेश लेकर आएंगे। सीएम धामी ने अनुरोध किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए और जल्द उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए क्या है शीतकालीन यात्रा, ये आपको बता दें, जहां पर परंपरागत रूप से मई में सर्दियों की शुरुआत के साथ 4 धामों के कपाट बंद होते हैं। वहीं मंदिरों में भारी बर्फबारी के चलते पहुंचना मुश्किल होता है। मूर्तियों और प्रतीकों को पास के मंदिरों में ले जाया जाता है। ऊखीमठ, पांडकेश्वर और मुखबा और खरसाली ये जगह है जहां पर शीतकालीन यात्रा किया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है और इससे जुड़ी बड़ी खबर आप तक, जहां पर सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है और ऐसे में
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हैं सीएम धामी। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आज दिल्ली के पटेल नगर में चुनावी जनसभा भी है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तो शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में सीएम धामी वोट करने की अपील करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम धामी इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा दिन है और ऐसे में सीएम धामी वहां पर प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में आज वोट मांगेंगे। इसी के साथ शाम 6 बजे जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे वो संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली के पटेल नगर में आज चुनावी जनसभा है, जहां पर सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में वोट करने की अपील करने वाले हैं। और चलिए, उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर मतदान तो हो चुका है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें, मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी जो है वो जोरों पर है। 25 जनवरी यानी कि कल वोटों की गिनती होगी। उत्तराखंड के 100 निकायों के लिए मतदान हो चुका है। प्रदेश भर में करीब 66% मतदान हुए। रुद्रप्रयाग में डाले गए हैं सबसे ज्यादा वोट। रुद्रप्रयाग में 71.15% वोटिंग हुई है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पर सबसे कम यानी 55% मतदान हुए थे। पिछले चुनाव के मुकाबले 3.78% कम मतदान दर्ज किया गया। तो बता दें आपको, रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा वोट डाले गए, तो वहीं देहरादून में मात्र 55% ही मतदान हुआ है। और अगर पिछले मुकाबले देखा जाए, पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार 3.78% कम मतदान हुआ। तो बता दें, 100 निकायों के चुनाव में 23 जनवरी को मतदान हुआ और 25 जनवरी जो कि रिजल्ट डे है, जब मतगणना होगी। और इसके बाद किसने बाजी मारी, कौन से प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं, इसकी जानकारी कल 25 जनवरी को मिलेगी। और चलिए, इसी के साथ एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज कर दी गई है। बता दें, 28 जनवरी से शुरू होगा खेलों का आयोजन। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज है और ऐसे में 28 जनवरी से शुरू होगा ये आयोजन। तैयारियों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैंप में खिलाड़ी जमकर अभ्यास भी करते नजर आ रहे हैं। तो बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज हो गई है। उत्तराखंड इस बार मेजबानी करने वाला है और देश के कोने कोने से कई खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं। और इसी के साथ कैंप में खिलाड़ियों की तैयारी भी जो है वो जोरों पर है, जमकर अभ्यास चल रहा है। और इसी के साथ सभी तैयारियों पर, सभी व्यवस्था पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और देखिए, 38वें नेशनल गेम्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयार है उत्तराखंड। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। इसी के साथ पीएम मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी को हल्द्वानी में इसका समापन किया जाएगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी देहरादून से होगी खेलों की शुरुआत। वहीं कई जगहों पर खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। बता दें आपको, खेलों के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है।
और देखिए मेजबानी का फायदा क्या है, हर खेल में हिस्सा ले सकता है, अपनी मेडल टेबल में सुधार कर सकते हैं। मेजबान राज्य ज्यादातर टॉप 5 में होते हैं। 1987 में मेजबान केरल बना चैंपियन और इसी के साथ 1997 में कर्नाटक ने मेजबानी की थी। तब कर्नाटक ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। 1997 में मणिपुर 9वें स्थान पर रहा था और इसी के साथ 1999 में मेजबानी के समय ओवरऑल चैंपियन बना। 2001 में मेजबान पंजाब चैंपियन बना और वहीं अगर बात 2002 की करें तो मेजबान आंध्र प्रदेश चैंपियन बना। 2007 में मेजबान असम उप विजेता बना। तो देखिए ये इतिहास। नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। उत्तराखंड में जल्द ही राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है, जिसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने बताया कि इस ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को मिल सकेंगे। मामले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस सुविधा से ये भी पता किया जा सकेगा कि दौड़ की शुरुआत में, बीच में और आखिर में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। इससे भविष्य में तैयारी करने वाले खिलाड़ियों की क्षमता के आकलन और तैयारी की रणनीति बनाने में कोच और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। तो बता दें आपको, विशेष तरीके से ये जो ट्रैक है वो बनाया जा रहा है, जहां पर चिप लगाया जा रहा है, जिसके कारण अब भविष्य में तैयारी करने वाले खिलाड़ियों की क्षमता के आकलन और तैयारी की रणनीति बनाने में कोच और खिलाड़ियों को इससे मदद मिलेगी। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा था, उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। हमारे अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार से सहूलियत यहाँ पर जो है वो उनको उपलब्ध हो पाए और ये ट्रैक भी 25 तारीख के बाद में हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मिल पाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करें।
और यहाँ पर रग्बी भी होने वाली है। तो रग्बी के लिए भी हमारा जो ये पूरा ग्रीन ग्रास, हमारा जो ये मैदान तैयार है, ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में, बहुत उच्चतम गुणों के साथ में तैयार कर लिया गया है। वहीं दिल्ली में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर होने जा रहे समारोह में इस साल 15 राज्यों की झांकी सम्मिलित की गई है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी के एस चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को रखा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ उत्तराखंड राज्य की झांकी मार्च पास्ट करते हुए चौथे स्थान पर देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक खेल और पर्यटन को दिखाया गया है। झांकी के अगले हिस्से में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपन कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया है। ये एपन आर्ट आज विश्व भर में फेमस है। एपन कला उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है, जिसे उत्तराखंडी महिलाएं पूजा घरों के प्रवेश द्वार और दीवारों पर बनाती हैं। इसको बनाने के लिए चावल के आटे और गेरू का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके साथ ही झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों और साहसिक पर्यटन को दिखाया गया है, जैसे नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदार कांठा की ट्रैकिंग, औली में स्नो स्कीइंग और ऋषिकेश में योगा, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को भी दर्शाता है। वहीं बात हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार नगर निगम चुनाव अब पूरा हो चुका है और इसी के साथ चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब मत पेटियों में कैद हो गई है, जिसके बाद अब कल यानी कि 25 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। निगम चुनाव में 63,273 महिला मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि 68,528 पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले हैं। हरिद्वार नगर निगम में 60 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों और नगर निगम मेयर प्रत्याशी के लिए 67.15% वोटिंग जो है वो की गई। मतगणना को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना के लिए 25 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें 8 राउंड में वोटों की गिनती होगी। मतगणना का कार्य है कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ 25 टेबल लगाई गई हैं और जिसमें पार्षद और जो हमारे मेयर पद की जो बैलेट पेपर है उनकी गणना की जाएगी और उम्मीद है कि रात्रि तक हमारी गणना पूरी हो जाए। हमारे 8 चक्र में की मतगणना की जाएगी और हमारी 2 शिफ्ट में वैसे कार्मिकों की तैनाती की गई है। यदि 8 बजे तक गणना नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट जो हमारा शिफ्ट है वाले मतगणना कार्मिक अपना ड्यूटी कार्य करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें सुरक्षित तरीके से हमारी मतपेटियाँ रखी गई हैं और यहाँ पे सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। CCTV लगा हुआ है और इसके अलावा जो एजेंट या कैंडिडेट हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी निगरानी में उसको सील किया गया और कल सुबह काउंटिंग से पहले उनकी उपस्थिति में उसको खोला जाएगा और 8 बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और चलिए विशेष जानकारी के साथ राजकुमार पाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। राजकुमार जी, जानना चाहेंगे कल मतगणना है और ऐसे में जो काउंटिंग है वो कितने बजे से स्टार्ट होगी और काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल गुरुवार के दिन जो मतगणना उस पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मतगणना में जो है 25 टेबल यहाँ नगर निगम हरिद्वार में लगाई गई है। 10 टेबल जो है नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर में लगाई गई है। सभी मतगणना की तैयारियों को लेते हुए अधिकारी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि तैयारियों में कोई कमी न बचे।
वहीं साथ साथ अगर बात करें हरिद्वार नगर निगम में तो 67% के आसपास जो वोटिंग हुई है, लगातार एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। माना जा रहा है कि कल जो देर शाम तक चुनाव के नतीजे आ सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव नतीजे में देरी होती है तो फिर जो कार्मिक है उनकी भी तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है। सेकंड शिफ्ट में भी कई राउंडों की गिनती जो है यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसके तहत चुनाव परिणाम आने में कोई परेशानी ना हो। वहीं पूरे जिले में 14 निकाय प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली है और देर शाम तक चुनाव के नतीजे आने की उम्मीद जो प्रशासन के द्वारा जताई जा रही है। जी, और अगर प्रत्याशियों की बात कर ली तो कौन कौन से प्रत्याशी हरिद्वार में अगर देखा जाए तो कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच जोरदार मुकाबला है? तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में यहाँ सामने सामने नजर आ रहे हैं। वहीं 60 वार्डों के लिए बीजेपी के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी लगातार जो है चुनाव प्रचार किया था, जिसके तहत जो है वोटिंग हुई है। लगातार एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। 25 टेबल यहाँ पर चुनाव में मतगणना के लिए लगाई गई है। वहीं जो चुनावी प्रत्याशी है उनके समर्थकों के लिए भीड़ न जुटाना है, उसके लिए भी प्रशासन ने हरिद्वार नगर निगम में तो सीधी टक्कर कह सकते हैं कि आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस रहने वाली है, जिसमें कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और मतगणना के लिए 25 टेबल लगाई गई, जिसमें पार्षद और मेयर प्रत्याशी के वोटों की गिनती कुल 8 राउंड में की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं अब वो तेज हो गई हैं। अब 25 तारीख यानी कल का दिन, और सभी प्रत्याशियों के जो किस्मत है इस वक्त वो कैद है मतपेटी में, और कल जब मतपेटी खुलेगी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने की घोषणा करने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूसीसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी में खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसके साथ साथ उत्तराधिकार को लेकर लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। वहीं मुस्लिम महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसमें 3 तलाक, हलाला आदि को बैन किया गया है। नहीं, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना की जानी है, जिसको लेकर नई टिहरी निर्वाचन अधिकारी और डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि 23 जनवरी को पूरे जनपद में नगर निकाय के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए, जिसके बाद अब 25 जनवरी को मतगणना की जानी है, जिसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरे जनपद में 69 टेबल लगाई गई है और ऑब्जर्वरों के साथ अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, ताकि मतगणना को शांतिपूर्वक कराया जा सके। जनवरी को नगर निकायों की मतगणना की जानी है। इसको देखते हुए जो जनपद टिहरी पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जो भी मतगणना केंद्र हैं वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। जो भी एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड थी वो भी उन थानों को प्रोवाइड कर दी गई है। पूरी तरह से पुलिस का एक्सेस कंट्रोल रहेगा। जो भी लोग अलाउड हैं अंदर जाने के लिए केवल वही लोग जाएंगे। इसके अलावा भी लगातार हमारे जो भी थाना अध्यक्ष हैं और सर्किल ऑफिसर्स हैं सभी लोग अलर्ट मोड पर रहेंगे, राउंड पर रहेंगे। और सभी से मेरी अपील भी रहेगी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जो भी
जनता का मत रहता है उसको स्वीकार करें और किसी प्रकार की हिंसा आदि से बचें और शांति बनाए रखें। 25 तारीख को समस्त जो हमारे नगर निकाय में चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना की जाएगी और इसमें जगह जगह जहाँ हमारे मतगणना सेंटर बनाए गए हैं उसमें टेरी में भी है, लमगांव में और साथ ही घनसाली, नरेंद्र नगर, गजा सभी जगह मतगणना होगी। और इसमें मतगणना प्रातः जो प्रारंभ होगी उसमें जो भी पोस्टल बैलेट होंगे उसकी काउंटिंग आरओ के द्वारा की जाएगी और उसके अतिरिक्त जो हमारे जो बैलेट डले हैं मतपेटियों में उसकी भी तैयारी की जाएगी, उसकी काउंटिंग की जाएगी। अब टोटल 69 टेबलें लगाई गई हैं पूरे जनपद में और जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं या फिर हमारे जनपद में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती की गई है आरओ के साथ, ताकि वो पूरी मतगणना को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। वहीं बात पौड़ी की कर रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और इसी के साथ आपको बता दें गुमखाल सतपुली मार्ग पर गहरी खाई में कार गिर गई। बड़ी खबर पौड़ी से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर गहरी खाई में कार पलट गई। 150 मीटर गहरी खाई में कार गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर व्यक्ति की जान को भी बचाया गया है। इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल व्यक्ति को भर्ती कराया गया है। तो पौड़ी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना का ये मामला सामने आ रहा है। 150 मीटर गहरी खाई में कार पलटी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने कार को रेस्क्यू किया, एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया, जिसका इलाज अभी अस्पताल में कराया जा रहा है। और चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और सब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर यूसीसी को लेकर, जहां पर उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी नियमावली पर अंतिम अध्ययन चल रहा है। इसी के साथ शासन स्तर पर फाइनल स्टडी भी की जा रही है। 26 जनवरी को लागू किए जाने की संभावना है। यूसीसी से सैन्य कर्मियों को विशेष अधिकार भी मिलेंगे। वहीं प्रिविलेज वसीयत की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। विशेष अधिकार वसीयत की सुविधा होगी। वहीं सैनिकों को ऑनलाइन वसीयत की सुविधा मिल सकती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर 38वें नेशनल गेम की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी कुमाऊं ने रुद्रपुर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर स्टेडियम में प्रस्तावित गेम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने इंडोर गेम और वेलोड्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेल के दौरान खिलाड़ियों के बैठने वाले चेंजिंग रूम के बारे में भी जानकारी ली। प्रशासन द्वारा की जा रही वॉल पेंटिंग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन का पेंटिंग के माध्यम से लोगों को खेल के प्रति जागरूक और पर्यावरण संरक्षण करने का संदेश काबिल तारीफ है। देखिए 38वें जो नेशनल गेम्स है उनकी तैयारी आज मैं देखने आया हूँ। पहले से काफी सुधार हो चुका है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मोटा लगभग सारा काम ही हो चुका है। अब जो काम है वो एक टेम्पररी नेचर का है और फिनिशिंग वर्क है। और टेम्पररी नेचर में का भी जो काम है, इसमें जो 2 कंपनीज है जो इस काम को देख रही हैं वो यहाँ पे आ चुकी है। उनका स्टाफ भी यहाँ पे है, उनसे हम लोग टच में हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आप लोग ले चुके हैं। तो उसको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं और ये कहा गया है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।